बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं डी साइफर। भाई अब तो अपने बारे में ना बता तो ही अच्छा है। तेरे बारे में हम लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। तो किसी समय भारत में पाकिस्तान का उच्चायुक्त हुआ करता था और कुछ दिन जर्मनी में राजदूत के रूप में भी रहा। पर अब क्या करें, पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि रिटायरमेंट के बाद तुझे एंकरिंग करनी पड़ी। अब क्या कर सकता है, पाकिस्तान के हालात ही इतने ख़राब हैं। चल छोड़, हम तो उसके बारे में जानना चाहते हैं जिसके बारे में हम बैठे हैं, यानी लाल टोपी। अपना छोड़ और लाल टोपी के बारे में बात कर। आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत। आप इनसे इख्तलाफात करें, इत्तेफाक करें कि नज़रियात से बहरहाल आप इनको जानते ज़रूर हैं। ज़ैद ज़मान हामिद साहब, थैंक यू वेरी मच ज़ैद साहब। यू वेलकम। अरे बासित भाई, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं। ये वो पाकिस्तानी सुअर है जो हर जगह से अपना पिछवाड़ा लाल करने के बाद भी जिहालत भरी ही बात करता है, हमेशा गाली खाता है और दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। चलो ठीक है, आप ही बताओ इसके बारे में क्या कहता है। ग्रेसिंग डी साइफर। इट इज़ अ प्लेजर जी। ये बताइए कि ये लाल टोपी क्यों, सब्ज़ या सफ़ेद क्यों नहीं? हाँ, वो जब अल्लामा इकबाल ने तुर्क मुसलमानों के बारे में फरमाया था जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो रही थी, तो इकबाल ने भी उस वक्त लाल टोपी का ही हवाला दिया था कि कुलाए लाला रू रसवा हो गई। तो सुर्ख टोपी ये हमारी खिलाफत उस्मानिया की एक निशानी भी है। बट ये बादशाह खान भी लाल टोपी पहनते हैं। वही बात कि परवाज़ तो बेशक एक ही फ़ज़ा में है करगिस की। तो रुको जरा, सब्र करो। भाई आपको चूतिया बना रहा है, ये आपका उल्लू काट रहा है, ये टोटल झूठ बोल रहा है साला। ये नहीं बता रहा है कि इसको सऊदी में इतने लात पड़े थे और उसके बाद इसको सारे जगह इतने लात पड़े कि इसका पिछवाड़ा लाल हो गया। इसका पिछवाड़ा लाल हो के इतना मोटा चमड़ा बन गया कि इससे अब ना कुछ करते बनता है ना बैठते बनता है। तो इसने वहाँ का चमड़ा डॉक्टर से मिलकर निकलवाया और उस लाल चमड़े से अपनी लाल टोपी बनवा ली और अब गली गली में ये कहता हुआ घूम रहा है ये जिहाद की निशानी है। अच्छा, पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है भारत को कि वो चांद पे पहुंच गया। पाकिस्तान के अंदर भी आप सोशल मीडिया पे देखिए तो बहुत से लोग पाकिस्तान के बारे में ऐसी अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं जिससे दिल उदासी होता है, बल्कि गुस्सा सा आता है मुझे तो। करेक्ट। लेकिन आपने भी कोई मुबारकबाद नहीं दी भारत को कि भाई आप चांद पे पहुंच गए, मुबारक हो। एक साइंटिफिक एक अचीवमेंट तो है। इसी भी मैं आमतौर पर ट्रोलिंग नहीं करता, आई एम नॉट अ ट्रोल जो सोशल मीडिया पे करूँ, लेकिन इस दफ़ा भारत की मैंने की है। अच्छा, मुबारकबाद दी है, क्या कहा आपने उनको? इसी उनकी बेइज्जती की है, उनको रुसवा किया है। गालियाँ कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? कर क्या? अरे मुंह में बवासीर वाले लाल टोपे, तेरे ट्रोल करने से भारत को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कुत्तों के भौंकने से हाथी चलना बंद नहीं कर देते। चल आगे बता, और क्या क्या कारनामे किए तूने? रियली चांद पहुंचने पे रुसवा कर दिया आपने उनको? The fact is that we are dealing with an enemy which is compulsive liars. ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। चल हमें मत बता, सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की दुकान झूठ के सहारे ही चल रही है। इन पाकिस्तान भिखारियों के हाथ में एक हाथ में कटोरा तो दूसरे हाथ में झूठ है और चला है हमको झूठा बताने। बोलते हैं ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था दहशतगर्दी करने में, वो सारी पाकिस्तान ने हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं और इस बेशर्मी से, बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट अवे विद। अबे ललगड़िए, ईस्ट पाकिस्तान नहीं अब बांग्लादेश बोल, अब वो तेरे बाप की जागीर नहीं रही। और रही बात क्लेम करने की, तो हाँ ये सच है कि हमने बांग्लादेश में तेरे सैनिकों के खिलाफ सैन्य कार्यवाही की और तेरे 93,000 सैनिकों को बंधक बनाया, जो आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक कीर्तिमान है। यही बकते बकते तो तेरे पिछवाड़े की बवासीर तेरे मुंह में आ गई और जब भी बोलता है तो गंदा ही निकलता है। चल आगे बोल। गेट अवे विद दैट। तो आप सिंह की मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ?
कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। अबे लाल टोपी, एविडेंस तो इस बात का भी नहीं है कि तू सैयद जमान हामिद का बेटा है, क्योंकि तेरा चेहरा तो एकदम रूसियों से मिलता है। फिर कैसे तू कह सकता है कि तू एक पाकिस्तानी है? चल, फिर भी अगर तू साबित करना चाहता है तो अपना रिपोर्ट पेश कर, हम मान लेंगे कि तू सच्चा पाकिस्तानी है। और रही बात चंद्रयान के जो है सक्सेस होने की और इसकी एविडेंस की, तो सारी दुनिया देख रही है, जैसे हमें तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, सीजीआईज, एआई जनरेटेड। क्या बोला तूने? क्या बोल रहा है पाकिस्तानी जाहिल? एआई, सीजीआई, पता नहीं क्या क्या। लाल टोपी, तेरे सर में पता नहीं क्या भरा हुआ है। झूठ बोलना तो कोई तुम पाकिस्तानियों से सीखे। चल तुझे एक सबूत दिखाता हूँ पाकिस्तान की। तो मलिहा, क्या नाम है, महिला लोधी, मलिहा लोधी, उसने यूएनओ में एक फिलिस्तीनी लड़की का फोटो लाके कश्मीर पे चिपका दिया था और उसे कश्मीर में हुई दुर्घटना का शिकार बता रही थी। चल झूठा। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। नासा तेरा जीजा है क्या, जो हर बात तुझे बताता फिरेगा? उल्लू कहीं का। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे वर फेक्स। कुछ हमारे नाजरीन जैद साहब यही कहेंगे कि जैद साहब तो बस अब मुखालिफत बराए मुखालिफत कर रहे हैं, और मुझे एविडेंस दे ये। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जाम्पल, चले 1 in a million हम मान लेते हैं कि चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? 80 करोड़ लोगों को इनके टॉयलेट मैसर नहीं है। अब जब तू जिहादी किताबों से बाहर ही नहीं निकलेगा तो तुझे कैसे पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? इंडिया 2021 में ही डिफिकेशन फ्री हो चुका है। कभी तो किताब उठाकर पढ़ लिया कर जाहिल। नामा अंजाम दे दिया। हमारे यहाँ भी तो गुर्बत है, सब कुछ। टेक्नोलॉजी में इंडियंस हमसे बहुत आगे है, ये फैक्चुअल मैटर है। चल कोई बात, तो तूने मान लिया कि इंडिया टेक्नोलॉजी में तेरा बाप है। चल, तुझे इस बात के लिए हम अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने अपनी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी को जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी उसको जुल्फिकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज करके तबाह कर दिया था। वरना पाकिस्तान ने 1962 में रॉकेट भेजा था खला में। वी आर द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू सेंड अ रॉकेट इनटू स्पेस। आर यू कॉमेडी मी? अभी तो तू कह रहा था इंडिया ने चंद्रमा पर चंद्रयान भेजकर क्या उखाड़ लिया। चल अब तू बता, 1962 में तूने रॉकेट भेजकर क्या उखाड़ लिया था? तुझे नहीं पता, लेकिन हम बताते हैं तूने क्या उखाड़ लिया था। रॉकेट भेजने के बाद तुम लोगों के पास विज्ञान की ऐसी तकनीकी आई कि तुम लोगों ने मानव बम बनाना शुरू कर दिया। जहां बम फटते थे वहां पर तुम्हारे आदमी जाकर खुद फटने लगे। ये थे तुम्हारे पाकिस्तान की तरक्की। जहां आतंकवाद पनप गया, जहां से लोग आतंकवादी बनकर पूरे देश दुनिया में हमले करने लगे, ये थी तुम्हारी पाकिस्तान की तरक्की। और यह था तुम्हारे पाकिस्तान का विज्ञान। तुम जैसे जाहिल कौमों से आज पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही कुत्तों जैसी हैं। अब और अपनी इन हरकतों को छोड़ दे, अन्यथा किसी दिन पाकिस्तान का वही अंजाम होगा जो किसी पागल कुत्ते का होता है। Even we were ahead of China. We were ahead of China. साउथ कोरिया और चाइना पाकिस्तान में आके बटाला इंजीनियरिंग लाहौर में जाके देखा करते थे कि इंडस्ट्री कैसे लगाई जाती है। आप जर्मनी को कर्जे दे रहे थे। अबे ये कब से हो गया बे? जिंदगी भर दूसरों से मांग के खाने वाला बांटने कब से लगा, और वो भी जर्मनी जैसे देश को? अरे पाकिस्तानियों जाहिलों, कुछ तो शर्म करो। जो जिंदगी भर कटोरा लेके तुम भीख मांगते रहे हो, तुम जर्मनी को देने की बात करते हो। तुम्हारी औकात है क्या इतनी? इसीलिए कहते हैं पाकिस्तान जैसा गधा मुल्क पूरी दुनिया में और कोई दूसरा नहीं। जर्मनी को कर्जे दे रहे थे। पाकिस्तान वॉज एन इंडस्ट्री। लेकिन हम माजी में तो अब नहीं रह सकते ना। वही अर्ज कर रहे हैं बात आपको, वी एक्सेप्ट दिस कि इंडिया इज हायर, इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमसे ज़्यादा है। वो 150 अरब डॉलर की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। उनका स्पेस मिशन हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। वो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। ये सब ठीक है, लेकिन क्या वो चांद पे लैंड किए हैं? अभी मुझे डाउट तो मुझे तुझ पर भी है, क्योंकि तू कहीं से पाकिस्तानी लगता नहीं, पूरी तरह से रूस का लगता है। और उसका कम्युनिस्ट वाला सिंबल जो लाल रंग का है, वो लाल टोपी भी तू ही पहनता है।
चल बता, तू है कौन, पाकिस्तानी है या रूसी है? और हाँ, तू चंद्रयान की तो बात ही मत कर, क्योंकि तुम जैसे गंदों के मुंह से चंद्रयान जैसे मिशन का बात करना अच्छा नहीं लगता। तू तो खाली अपने जहालत की बात कर, जिहाद की बात कर, बच्चे पैदा करने की बात कर, शैतानियत की बात कर। मुझे इस पे डाउट है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर लाइंग आउट ऑफ देयर टीथ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपना राय जरूर दें, और यदि पसंद आया हो तो अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।